तो आइए चलिए फटाफट से होते रेडी। जिन्हें मेकअप करना नहीं आता है आज वो भी मेकअप करना सीख जाएंगे, जो कि बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से मैं करूँगी यहाँ पे मेकअप, और वो भी इनसाइड कॉस्मेटिक के साथ, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है और उसका हर प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी रिजनेबल रेट में आता है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं इनसाइड कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट। तो आइए चलिए, मैं भी पहले यूज़ नहीं की हूँ बट मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। यहाँ पे मैंने अपने फेस को कर लिया है टोन, उसके बाद मैं करूँगी मॉइस्चराइज़। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया गुड वाइब्स का ब्राइटनिंग राइस क्रीम, जो कि एज अ मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ। उसके पहले मैं हम लोगों ने किया था टोनिंग के लिए मैंने यूज़ किया था विटामिन सी टोनर, जो कि गुड वाइब्स का ही था, आप लोगों ने देखा ही होगा। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपने स्किन को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, विंटर में और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो अपने स्किन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अपने स्किन को कर लिया है मॉइस्चराइज़। आज हम लोग बहुत ही इजी तरीके से करने वाले हैं मेकअप, बहुत ही सिंपल वे में करेंगे मेकअप, 5 मिनट का मेकअप जो कि सब लोग ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने स्किन को काफ़ी अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है सनस्क्रीन। तो मैंने यूज़ किया यहाँ पे वीएलसीसी का सनस्क्रीन, आप देख सकते हैं ये उसके, क्योंकि सनस्क्रीन हर किसी के लिए ज़रूरी होता है। और मैं यहाँ पे करी थी डे मेकअप, क्योंकि मैं यहाँ रील शूट करूँगी डे के टाइम में, तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करूँगी, बहुत ही मिनिमल मेकअप यूज़ करूँगी, बिल्कुल लाइट मेकअप यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ वीएलसीसी का सनस्क्रीन यूज़ किया है। तो यहाँ हम लोगों ने सनस्क्रीन अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे इनसाइड का प्राइमर, जो कि 3 in 1 प्राइमर है, जो हमारे पोर्स को क्लोज़ करता है और हमारे फेस को मॉइस्चराइज़ भी करता है, प्राइम भी करता है। तो ये 3 in 1 प्राइमर है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही रीज़नेबल रेट में है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से अपने प्राइमर को मिक्स कर लिया है, अपने फेस पे मिला लिया है। आप लोग प्राइमर स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि प्राइमर मेकअप में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पोर्स के अंदर ना जाए, जिससे हमारा पोर्स क्लोज़ हो जाता है और कोई भी मेकअप प्रोडक्ट हमारे पोर्स के अंदर जाकर स्किन को इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें प्राइमर। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है इनसाइड का कंसीलर पैलेट। तो यहाँ पे ये इनसाइड का कंसीलर प्रो पैलेट है, जिसमें मैं अपने फेस को कंसील करूँगी, करेक्ट भी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है ऑरेंज करेक्टर। ये ऑरेंज करेक्टर मैं अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया में लगाऊंगी, जैसे कि अंडर आई में, और मेरे फेस पे काफ़ी सारे ब्लैक स्पॉट्स भी आप देख सकते हैं, वहाँ मैं इसे यूज़ करूँगी। और जो भी डार्क एरिया है तो मैं वहाँ पे अपने ये ऑरेंज करेक्टर को यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने अपने आईलिड्स पे भी लगा लिया है अच्छे से, और मैंने अपने फेस पे जहाँ जहाँ मेरा फेस मुझे प्रॉब्लमेटिक दिख रहा था, मैंने वहाँ पे सब जगह अच्छे से लगा लिया है। और आप देख सकते हैं मेरे फेस पे काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो मैंने उसे कवर करने के लिए ये यूज़ किया है। देखते हैं कैसा होता है इसका रिज़ल्ट। उसके बाद मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर की मदद से। तो मैंने यहाँ अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है। बाकी कंसीलर की तरह मुझे इफ़ेक्टिव नहीं लगा, बट इट्स ओके टाइप, आप इसे यूज़ कर सकते हैं लाइट मेकअप के लिए। तो मेरे एरियाज़ जो भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ थी, वहाँ पे मुझे लगा कि मैं कुछ थोड़ा सा और यूज़ कर सकती हूँ अपने डॉट्स को या अपने डार्क स्पॉट्स को कवर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे फिर से एक डार्क शेड के कंसीलर को लिया है, और मैंने उस जगह पे स्पेशली वो डार्क एरियाज़ में मैंने फिर से लगाकर उसे ब्लेंड किया है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं 80% मेरे जो ब्लैक स्पॉट्स थे वो नहीं दिख रहे थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फाउंडेशन, जो कि इनसाइड का फाउंडेशन है। तो ये मेरे फेस के अकॉर्डिंग या मेरे टोन के अकॉर्डिंग ये तो सही नहीं था, बट फिर भी मैंने इसे यूज़ किया है, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छे से करनी पड़ेगी आपको, अगर आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अपने फाउंडेशन को। फाउंडेशन जो कि है वो बहुत लाइट शेड का था, बट फिर भी मैंने इसे यूज़ किया है। मुझे लगा कि शायद ये मेरे स्किन के साथ थोड़ा बहुत चला जाए, तो मैंने उसे यूज़ किया, और मैंने यहाँ अच्छे से ब्लेंड कर लिया अपने ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने स्पॉन्ज से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसे ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से बिना ब्लेंड किए मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मेकअप का फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छे से आता होगा। तो मैंने यहाँ पे अपने ब्यूटी ब्लेंडर से फटाफट से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगी, उसी कंसीलर पैलेट में से एक लाइट शेड लेकर यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगी अपने हाइलाइटिंग एरियाज़ को। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट
करना शुरू कर दिया है। और ये हाइलाइटिंग एरियाज़ है जहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगी। और जैसा कि मैंने बताया, मैं बिल्कुल सिंपल मेकअप कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसे जज ना करें कि मैंने ऐसे किया या वैसे क्यों किया। मैंने बहुत ही सिंपल मेकअप किया है और फटाफट से किया है, क्योंकि मुझे रील शूट करना था। और मैं एज़ डेली मेकअप मैं ऐसे ही मेकअप करती हूँ। जब मुझे कहीं पार्टी वगैरह में जाना होता तो मैं थोड़े से अलग तरीके से मेकअप करती हूँ। वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी कि मैं पार्टी मेकअप कैसे करती हूँ। तो ये नॉर्मल सा मेकअप है जो कि मैं रील शूट करने के लिए करती हूँ। यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अपने हाइलाइटिंग एरियाज़ को, और ब्लेंडिंग बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए वरना पैचेस पड़ जाते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा वाइट टोन पाउडर लिया है जो कि पॉन्ड्स का है। आप यहाँ पे कुछ भी कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं या कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैंने जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए एक पॉन्ड्स का सिंपल पाउडर यूज़ किया है, ताकि मैं अपने मेकअप को सेट कर सकूं। और एक ब्रश की मदद से मैं यहाँ पे अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ, और बिल्कुल मिनिमल प्रोडक्ट के साथ मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। और यहाँ पे नॉर्मल एकदम नेचुरल मेकअप मैंने किया है, आप देख सकते हैं। तो ये मेकअप बहुत ही इजी है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और ये डेली बेसिस पे आप लोग इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल पॉन्ड्स पाउडर से अपने फेस को सेट कर लिया है, अपने मेकअप को सेट कर लिया है। मुझे आँखों में काफ़ी दिक्कत आ रही थी ब्रशेस के वजह से, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपना रेवोल्यूशन का प्रो पैलेट, जो कि है एक ब्लश पैलेट। ब्लश मुझे वैसे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैं एकदम नॉर्मल सा और नेचुरल सा लुक दे रही थी, इसलिए मैंने हल्का सा ब्लश लिया और मैंने जस्ट लगा लिया। शायद उतना समझ में ना आ रहा हो आप लोगों को, मुझे पर्सनली मुझे ब्लश बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने यहाँ बहुत ही नॉर्मल नेचुरल सा ब्लश लुक दिया है अपने फेस पे, बहुत ही नेचुरल नॉर्मल थोड़ा सा प्रोडक्ट के साथ मैंने यहाँ पे अपना ब्लश यूज़ किया है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी हाइलाइटर, जो कि है रेवोल्यूशन का ही हाइलाइटर, रेवोल्यूशन का ही पैलेट है। तो ये रेवोल्यूशन का हाइलाइटर है जो मैं बहुत ही बिल्कुल ही कम क्वांटिटी में यूज़ करूँगी, और मैं मिक्स कर दे रही थी बार बार ब्रश में। तो मैं भूल जा रही थी मैं किस ब्रश से क्या यूज़ कर रही हूँ जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो मैंने यहाँ फिर हाइलाइटर लिया और अपने फेस को बहुत ही नेचुरल तरीके से हाईलाइट किया, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं यहाँ पे डे मेकअप कर रही थी और मुझे ओवर मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बेसिकली मेकअप करती नहीं हूँ, बहुत ही नेचुरल लुक ही रखती हूँ। मैंने नॉर्मल सा मेकअप कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपना आईब्रो पैलेट, जो कि मिस्कलर का आईब्रो पैलेट है। वैसे तो मेरे आईब्रोज़ बिल्कुल शेप में थे, मैं ज़्यादा आईब्रोज़ को अपने ओवर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। आप लोग कर सकते हैं जैसा कि आप लोगों को पसंद हो। मैं यहाँ बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल सा ही लुक दे रही थी अपने आईब्रोज़ में भी। मैं सोची थी कहीं बहुत ही ज़्यादा डार्क ना हो जाए वरना मैं चुड़ैल लगने लगूँगी सॉरी। तो मैंने नेचुरल सा लुक दिया है। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपने आईज़ पे हल्का सा कुछ कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल पेस्टल शेड लिया है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सा शेड लिया है, जो कि शायद ना दिख रहा हो आप लोगों को कैमरे में, बट मैं एकदम नेचुरल सा शेड लिया है और बिल्कुल सॉफ्ट पिंक में था ये शेड। मैंने ज़्यादा डार्क नहीं किया, मैंने जस्ट अपने आईज़ को एक पेस्टल शेड की मदद से मैंने अपने आईज़ को कवर किया। और इसके साथ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एक ग्लिटर, जो कि गोल्डन शेड में है, क्योंकि मेरी साड़ी में गोल्डन मैच कर सकता था। तो मैंने यहाँ पे गोल्डन शेड में लिया है और यहाँ पे अपने आईलिड्स पे मैंने इसे लगा दिया है गोल्डन शेड में। और ये हम लोगों का जुगाड़ू आई मेकअप भी तैयार है। मैं बेसिकली आई मेकअप करती नहीं हूँ क्योंकि मैं मेकअप ही नहीं करती, पर फिर मैंने आप लोगों के लिए किया है और ये बिल्कुल नेचुरल सा आई मेकअप मैंने किया है। और मैं अच्छे से उसे ब्लेंड कर लूँगी। मैंने यहाँ पे कोई ब्रश यूज़ नहीं किया है, अपने फिंगर्स की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ ताकि आप लोग ये देख सकें कि हर मेकअप में ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग अपने फिंगर्स की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपना आई मेकअप कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पर्पल का काजल, जो कि बहुत ही मुझे ज़्यादा पसंद आया है। मैं इसे न्यूली यूज़ कर रही हूँ बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, ये मेरे फेवरेट वन में से हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा
मुझे इसका ब्रांड तो याद नहीं, बट मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा आईलाइनर यूज़ किया है, जो कि आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। बहुत कॉस्टली लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल भी ले सकते हैं एक अफोर्डेबल रेंज में। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मस्कारा, जो कि है सुगर का मस्कारा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मस्कारा को यूज़ कर लिया है। मैं आईलैश यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत ही नॉर्मल नेचुरल मेकअप कर रही हूँ, उसमें आईलैश की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये शुगर का जो मस्कारा है वो बहुत ही अच्छा है। आई थिंक इसे यूज़ करने के बाद आईलैश की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने शुगर का मस्कारा यूज़ कर लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी माई ग्लैम की लिपस्टिक, जो कि रेड, एक्चुअल ये रेड नहीं है, रेड एंड पिंक का मिक्सर एक कलर है, मुझे शेड याद नहीं, मैं शेड नंबर दे दूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मैंने यहाँ पे ये लिपस्टिक अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिया है मैंने। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा है। ये कलर मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, बट ये कलर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं ये कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक को यूज़ कर लिया है और आप देख सकते हैं ये मेरा फाइनल लुक। और मैं जो भूल गई हूँ वो एक सेटिंग स्प्रे है, मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ करना भूल गई थी। तो ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल सिंपल वे में मैंने ये मेकअप किया है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स को थम्स अप दूँगी क्योंकि मुझे ये लुक पसंद आया है, तो मैं उसे थम्स अप दूँगी। तो ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक आप लोग एंजॉय करें ये वीडियो।